अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज कई दिनों के बाद ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आपके साथ कोई व्लॉग शेयर किया जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसा ही हुआ। हमारे हस्बैंड जो थे एक वेडिंग में गए थे, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। तो वहाँ पर जा कर के आज फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारे लिए ये वीडियो शूट करी और ये व्लॉग बना कर के छोटा सा ले आए थे, वीडियो बना कर के ले आए थे। तो हमने अपने व्लॉग में इसे आपके साथ शेयर कर दिया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम इन्होंने शूट किया और बहुत अच्छा शूट करके लाए थे, और बच्चे लोग और हम लोग तो बहुत खुश हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े देखने में तो बड़े मज़े की शादी लग रही थी, पर हाँ, वो अकेले इनवाइटेड थे, फैमिली के साथ इनविटेशन नहीं था। वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वहाँ पर गए हुए थे। और आजकल तो ये चल रहे हैं कि कभी ये हाल चल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में दो दो तीन तीन शादियाँ हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अभी हम आपके साथ आगे और भी चीज़ें शेयर करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, वीडियो को फुल वॉच किया करिए, लाइक किया करिए, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर भी कर दिया करिए। क्योंकि शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम आपके लिए और मेहनत के साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस ले आएंगे। साथ में आपके साथ अपनी नई नई रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। तो आप हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई किया करिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप उसे ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये काम जो है बहुत मेहनत का होता है। हम लोग, आप अगर YouTube से जुड़े हुए हैं और आप अगर YouTube बनाते हैं, यानी YouTube में आप वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो आपको पता होगा कि एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना एफ़र्ट लगता है। तो ये शाम का, रात का ही टाइम है। इधर हम आपको घर का शेयर कर रहे हैं। हस्बैंड चले गए थे, तो ये देखिए, हस्बैंड जब चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, बचा खुचा जो होता है वही काम चलाया जाता है उसी से। तो यहाँ पर हम लोग अपना डिनर एंजॉय करने जा रहे हैं। तो दिन में कुछ रोटियां जो हैं वो बच गई थी, तो इस तरह से तंजिया ने उसे हल्का सा घी लगा करके फ्राई कर लिया है, और साथ में उस पर नमक स्प्रिंकल कर दिया। और ये हमने एक दिन पहले बनाए थे बरी आलू और मटर का शोरबा, तो उसके साथ हम लोगों ने इसे एंजॉय किया। ये था हमारा सिंपल सा आज का डिनर, और साथ में ये बनी थी हमारे यहाँ फिरीनी। वाकई में ये जो हमारा डिनर था, ये किसी नॉन वेज से कम नहीं था। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार था। तो आप भी इस तरह से करते होंगे, और अगर रोटी इस तरह से फ्राई करके नहीं खाते हैं तो आप भी खाइएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। और फिरीनी के साथ तो ये खीर के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नमक थोड़ा सा जब डाल दिया जाता है तो टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है जब हस्बैंड घर में नहीं होते हैं तो इस तरह से काम चला लिया जाता है। तो आलिया की स्माइल आपको बता रही होगी कि उन्हें भी पसंद आया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आलिया सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही हैं, और हम उनके लिए उनका लंच बॉक्स रेडी कर रहे हैं। तो बस आज ये मसला था कि इनको क्या दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात में जब माइंड मेकअप कर लो तो सुबह इजीली बन जाता है क्या देना। और हमारे पास एक ही बर्गर बन बची हुई थी, तो हमने सोचा लाओ इसके लिए इस तरह से एक बना दिया जाए पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा। तो इस तरह से उसको पिज़्ज़ा बना दिया। यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो रही है, और चाय जो है हम इस तरह से, आलिया तो नहीं लेती है चाय, तो लेकिन हम उस वक्त अदरक के साथ दूध को बॉईल करके रख देते हैं। और आलिया को पानी जो है, अब थोड़ा सा सीज़न चेंज हो गया है, ठंडा है, तो हल्का सा पानी गर्म करके बॉटल में डाल देते हैं। और फिर उसके बाद
हम लोग अपने लिए बनाने लगे थे। हम उस दिन लाए थे ना बाजरे का आटा, आपके साथ शेयर किया था मक्का बाजरा, तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बाजरे का मलीदा। उसके आटे से पहले बनाएंगे इस तरह से रोटी, बहुत ही मज़े का बनता है और ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। और अगर आप हमारे यहाँ से इंडिया पाकिस्तान वगैरह में ये ज़रूर बनती होगी, सब लोग बनाते होंगे और गुड़ के साथ बनती है। तो ये बाजरे का आटा जो है उससे मैंने इस तरह से रोटियां बनाई हैं। हमसे तो बहुत बड़ी सी रोटी बन नहीं पाती है, तो छोटी रोटी बना लेते हैं और तंजिया यहाँ पे मेरी हेल्प करा रही हैं। और इसे जब चाय के साथ हम लोग लेंगे, और ये देखिए गुड़ को इस तरह से कट कर लेते हैं और रोटियों को बाजरे की सेक लेते हैं। अच्छा, बाजरे की रोटी जो होती है, बाजरे के आटे से जब रोटी बनाई जाती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, वो टूटने लगती है। तो थोड़ा सा उसमें आप गेहूं का आटा मिला लीजिए और ये काम स्लो फ्लेम पे करिएगा। रोटियां जब बनाइएगा स्लो फ्लेम पे, जब ये रोटी बनती है तो अंदर तक सिक जाती है, वरना ये कच्ची रह जाएगी। तो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। और जब भी हम ये मलीदा, लड्डू, इसको कुछ भी कह सकते हैं, जब ये बनता है तो बचपन याद आ जाता है। क्योंकि जब हम अपने घर में थे तो वहाँ भी हमारी अम्मी बनाया करती थी और सबको बहुत पसंद था। और यहाँ पर जब हम अपने इन-लॉज़ के यहाँ आए, अपने ससुराल आए, तो यहाँ भी यह बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो सुबह नाश्ते में हमने सोचा कि इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से रोटियां बन गई हैं। अब गरम गरम रोटियों को इस तरह से गुड़ में तोड़ दिया जाएगा और फिर खूब सारा इसमें देसी घी ऐड किया जाएगा बाइंडिंग के लिए। तो बाजरा जो होता है गरम होता है, गुड़ गरम होता है, तो और घी भी फ़ायदा करता है। तो सर्दियों में बाजरा, गुड़, मक्का ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और तंजिया को तो मज़ा आ गया, उनके पापा को भी, और सच पूछिए हमें भी ये बहुत पसंद है। वैसे तो हमें मीठा बहुत कम पसंद है, लेकिन ये वाले जो लड्डू बनते हैं ये हमको बहुत पसंद आते हैं। तो आलिया तो थी नहीं, तो आलिया के लिए रख दिया गया था। आलिया जब स्कूल से आएंगी तो वो शाम को खा लेंगी और हम लोग अभी इस वक्त इसको ले लेते हैं। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया है, नहीं बनाया है, तो आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा, बहुत ही मज़े के लड्डू बनेंगे। दिख रहे हैं ना, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और सच बताएं, वॉइस ओवर करते वक्त बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं और ये लड्डू जो है उसे देख करके उनके मुंह में फिर से पानी आने लगा है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त फिर से वो लड्डू बना दिया जाए। तो हो सकता है अभी डिनर में हम ये लड्डू बना दें। मेरा भी दिल चाहने लगा है खाने का, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखा आपने, खुशी देखी हस्बैंड की। तो बस सारा दिन इस तरह से हमारा गुजर गया। अब ये शाम का टाइम था, तो ये हमने दिन में सब्जियां हमारी हरी आई थी, तो हमने सोचा सब्जियां जो हैं वो कट करके रख दें। तो ये देखिए हरा धनिया हम इस तरह से कट करके रख देते हैं। हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एक टिप है, ट्रिक है। अच्छा, जो हरी धनिया होती है ना, इसको आप कभी वॉश करके मत रखिएगा। अगर इसको वॉश कर दें तो इसमें पानी रह जाता है। जब आप धनिया लाइए तो उसमें से जो सूखी पत्तियां होती हैं ख़राब, वो सारी निकाल दीजिए और इसे थोड़ी देर फैला दीजिए। जब ये सूख जाएगी उसके बाद इसे इस तरह से कट कर लीजिए और कट करके इसे स्टोर कर लीजिए। तो ये कई दिन तक इजीली चल जाती हैं। और सर्दियों का टाइम है, धनिया तो बहुत अच्छी आ रही हैं और सब्जियों में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हम जो सब्जियां हरी लाते हैं वो सारी चीज़ें इसको हम कट कर लेते हैं। ऐसे ही हम पालक लाए हैं, पालक को कट कर रहे हैं। तो जब ये सब्जियां हम कट करने बैठते हैं तो मुझे मेरी मदर इन लॉ याद आ जाती हैं, मेरी सास। तो जब वो थी तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता था कि सब्जियों को कट करना है, क्या करना है, रखना है, स्टोर करना है। और वो सारी सब्जियों को अच्छे से बिन के, चुन के, साफ़ करके रख दिया करती थी और बनाते वक्त हम बहुत इजीली सारा काम हो जाता था। उस टाइम बच्चे भी छोटे थे और उनको तो गुज़रे हुए तकरीबन 6 साल हो गए। और जब बड़े चले जाते हैं तो उनकी बहुत याद आती है। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को बहुत प्यार दीजिए, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करिए। चाहे वो आपके माँ बाप हों या हस्बैंड के माँ बाप हों या आपके इन लॉज़ हों, कोई भी हो,
बड़ों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो उनके साथ हमेशा प्यार से रहिए और उनके साथ बहुत कुछ सीखिए। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ों को हमने इस तरह से कट करके रख दिया है और 4-5 दिन के लिए सारी चीज़ें स्टोर हो गई हैं। अब जल्दीबाजी में हड़बड़ी नहीं होगी किसी भी काम को करने में, फटाफट ये सब चीज़ें। अच्छा हाँ, वॉश किसी भी चीज़ को मत करिएगा। मेथियाँ, ये देखिए, मेथियों को भी इस तरह से इसकी पत्तियों को तोड़ के रख दें। मेरी जो सास थी वो हमेशा पत्तियों को इस तरह से तोड़ के मेथी की रखती थी। वो कहती थी अगर छुरी से कट करेंगे, नाइफ से कट करेंगे तो मेथी कड़वी हो जाती है। तो बस उन्हीं से हमने ये सब सीखा है। हमारी अम्मी भी ऐसे ही करती थी और हमारे अब्बू को बहुत पसंद था। अब्बू जो थे हमारे, जब हमारी अब्बू हमारे सब्जियां बहुत चुन चुन के एक एक लाते थे, बहुत शौक था उन्हें। तो जब वो सब्जियां ले आते थे और अम्मी जब सब्जियों को साफ़ करती थी तो इस तरह से वो उसे देखते रहते थे। तो मम्मी आज बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उनके जो प्लांट्स हैं ना, वो शायद सैटरडे को माली चाचा रख के गए हैं ऊपर, और हम लोग इतना, सही बताओ, इतना लेज़ी हो चुके हैं कि हम लोग ऊपर आ ही नहीं रहे थे, चढ़ ही नहीं रहे थे कि ऊपर चढ़ते। और मम्मी आज बहुत गुस्सा थी, तो इसलिए हमने कहा चलो आज खाना खा के उसके बाद आएंगे और वाटरिंग द प्लांट्स करेंगे। वाटरिंग द प्लांट्स यही करेंगे फिर। मून आज कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इसलिए अपनी एक मेरी अच्छी सी पिक खींच दो प्यारे मून के साथ। वैसे उतने ज़्यादा ड्राई नहीं हुए हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बट थी ज़रूरत यार। हाँ, ज़रूरत थी। और मेरी गोल्ड तो ऐसे भी जल्दी वो हो जाता है। चलो, वो बकेट ऑफ वाटर। वो देखिए, वो दिख रहा होगा ना, वहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी चल रही है। ट्रेन की भी आपको आ रही होगी आवाज़। तो ये आंटी ने भी लगाए हैं। आंटी के तब भी थोड़े थोड़े हो गए हैं, खिल गए हैं, थोड़े थोड़े खिले हैं। हमारे तो अभी सैटरडे को है, तो अभी कितनी जल्दी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही लेगा। चलो हट जाओ। मेरी एक पिक No way. उनके साथ पिक। ट्रेन आते आते पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक नहीं आ पाई है। तो तुम्हारे पास आ रही है क्या? तुम स्टेशन पर खड़ी हो। यहाँ से दिखती है ना, बहुत अच्छा मतलब व्यू रहता है और मज़ा तो आता है ये सारी चीज़ें देखने में। पता नहीं क्यों, बस मज़ा आता है देखने में। अभी चलो पिक ले लो। नहीं, पिक तुम ये पहले पकड़ो बकेट। बहुत खास है क्या? हाँ, बहुत अभी नहीं, एक पिक। नो वे। अभी सीरियसली मैं कह रही हूँ। तो हमारा काम हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। टास्क कंप्लीटेड। तो अभी आपने देखा, बच्चे टेरेस पे गए थे और बच्चों ने वहाँ पे पौधों को पानी दे दिया है और अब वो वापस आ गए हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।